गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम हमारा टॉपिक डिटर्मिनर्स को पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसकी डेफिनेशन। डिटर्मिनर्स आर दोज वर्ड्स विच कम बिफोर नाउन एंड शो हाउ दे आर यूज्ड। डिटर्मिनर्स हैं वो किसके पहले आते हैं? नाउन के पहले, बिफोर नाउन, एंड शो हाउ दे आर यूज्ड, और हमें ये दर्शाते हैं कि इनको यूज कैसे करना है। द यूज ऑफ नाउन इज नेसेसरी। सबसे पहले जरूरी ये है कि हमें ये पता होना चाहिए नाउन कहाँ यूज की जाती है, नाउन की जरूरत कहाँ पे है। आफ्टर ए डिटर्मिनर समटाइम्स ए क्वालिफाइंग वर्ड में ऑल्सो कम अमंग डिटर्मिनर्स एंड नाउन वर्ड्स। कई बार क्या होता है, नाउन के बाद में क्वालिफाई वर्ड जो किसी नाउन की क्या बताता हो, विशेषता बताता हो, ठीक है, तो वो भी उसमें आता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, ए बॉय। बॉय यहाँ पे क्या है? नाउन है। ठीक है, इसके पहले अपन ने लगा दिया ए। अब क्वालिफाई वर्ड यहाँ देखना, ये गुड, ए गुड बॉय, तो गुड ये नाउन तो ये रहा, लेकिन ये क्वालिफाई वर्ड आपका कौन सा है? गुड है। ठीक है, तो ए गुड बॉय। आगे नेक्स्ट देखिए, काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स। कितने प्रकार का है डिटर्मिनर? तो डिटर्मिनर्स में आते हैं आपके 6। कितने टाइप है इसके? 6 टाइप। 1 नंबर देखिए, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है। ए एंड दे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव देखिए क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव होता है दिस, दैट, दीज, दोज, इन चारों को क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव। नेक्स्ट है पजेसिव। पजेसिव में आता है माई, आवर, योवर, हिज, हर, देयर, इट्स। ठीक है, तो ये सब किस में आते हैं? पजेसिव में। ओके, नेक्स्ट है क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स का देखेंगे एफ यू, जो मात्रा को दर्शाते हैं वो क्या होते हैं? क्वांटिफायर्स। एफ यू, ए लिटिल, मच, मैनी, अ लॉट ऑफ, मोस्ट, सम, एनी, इनफ। तो ये मात्रा को बताते हैं कितनी ज़्यादा है या कम है, बहुत है, बहुत कम है। तो ये कौन से वर्ड्स बताते हैं आपको? क्वांटिफायर्स। ओके, नेक्स्ट है नंबर्स। नंबर्स आप जानते हो, ठीक है, नंबर्स में 1 2 3, सम, एनी, मैनी, ए फ्यू, ऑल, सेवरल, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। ठीक है, ये आपके 5 हो गए। अब आप देखिए 6 नंबर, डिस्ट्रीब्यूटिव। 6 नंबर कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में देखेंगे ऑल, बोथ, हाफ, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, ओनली। ठीक है, तो हमने पढ़ा है अभी डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, ये इसकी डेफिनेशन है। ओके, नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल मैंने बता दिया। क्वालिफाई वर्ड कौन सा होता है? जो किसी नाउन को क्वालिफाई करता है, उसके बारे में कुछ बताता है। इसके बाद में हमने पढ़े हैं काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स के प्रकार पढ़े हैं अपन ने। इससे कितने टाइप का है? ये 6 टाइप का। ठीक है, 6 टाइप्स। तो 1 नंबर आर्टिकल, डेमोन्स्ट्रेटिव, पजेसिव, क्वांटिफायर्स, नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। इसके बाद में देखिए हम एक एक को हम किससे पढ़ेंगे डिटेल से आज। तो देखिए पहला अपना टाइप है आर्टिकल। आर्टिकल आप सब जानते हैं, आर्टिकल क्या होता है? देखिए इसकी डेफिनेशन है। ओके, मैं बार बार डेफिनेशन मेंशन नहीं करूंगी, आपको समझ में आ जानी चाहिए, आप क्लास 7th के स्टूडेंट हैं। ठीक है, ए एन दे आर कॉल्ड आर्टिकल्स। इंग्लिश में ए एंड दे को ही क्या कहा जाता है? आर्टिकल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देयर आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। अब इनको भी 2 कैटेगरीज में ना, तो काइंड्स ऑफ आर्टिकल। काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स देखिए कितने टाइप हैं इसके? देयर आर 2 टाइप्स। कितने टाइप हैं इसके? 2 टाइप्स। ठीक है, नंबर 1 देखिए, इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल्स। इंडेफिनेट में आपके 2 आर्टिकल आते हैं, ए और एन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेकंड जो इसका टाइप है आर्टिकल का वो है डेफिनेट। ये क्या था? इंडेफिनेट, और नेक्स्ट है डेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स देखेंगे, डेफिनेट में सिर्फ एक आता है द।
देखिए आर्टिकल में मैंने सबसे पहले बताया आपको तीन ही आर्टिकल होते हैं, ए, एन एंड द, ठीक है। तो इन आर्टिकल्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। वन तो हो गया इंडेफिनेट, सेकंड हो गया डेफिनेट। इंडेफिनेट में ए और एन ये दो आएंगे, ठीक है, और डेफिनेट में आएगा आपका ओनली द। यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको। नेक्स्ट देखिए, अब अगला पॉइंट होगा अपना यूज ऑफ ए एंड एन। तो ए और एन का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? कोष्टक में अपन लिख लेंगे कौन से आर्टिकल है ये, इंडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। तो देखिए ए एंड एन आर कॉल्ड इंडेफिनेट आर्टिकल, ये मैंने आपको सबसे पहले बता दिया। द यूज ऑफ ए एंड एन इज बेसिकली रिलेटेड विद द साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड। सबसे पहला पॉइंट नोट करेंगे आप, द यूज ऑफ ए एंड एन is basically related with the sound of pronunciation ऑफ वर्ड। किसका प्रोनाउंसिएशन? वर्ड का प्रोनाउंसिएशन। मतलब आप किसी भी वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उसका उच्चारण करते हैं, उसका जो पहला साउंड है वो कॉन्सोनेंट है या वोवल है, इस पे डिपेंड करता है ए का यूज करना है या एन का, ठीक है। ए इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स विच बिगेन विथ कॉन्सोनेंट। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ए का यूज कहाँ कर रहे हैं? ए इज used before words which begin with consonant sound। No matter whether their first letter is a vowel or a consonant। देखिए ए इज यूज बिफोर वर्ड विच बिगिन विथ कॉन्सोनेंट साउंड। ए का यूज कहाँ करेंगे? उस शब्द के पहले किया जाता है जो किससे शुरू होता है? कॉन्सोनेंट साउंड। शुरू होने का मतलब ये नहीं है कि जरूरी नहीं हो वहाँ पे कॉन्सोनेंट, उसका साउंड क्या आना चाहिए? कॉन्सोनेंट आना चाहिए। नो मैटर वेदर देयर फर्स्ट लेटर इज वोवल और कॉन्सोनेंट, कोई मैटर नहीं करता उसका जो पहला जो वर्ड है जो वो कॉन्सोनेंट है या वोवल है, उसका साउंड मैटर कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अपन एग्जाम्पल्स, देखिए इसके। ए मैन, ठीक, ए बॉय, a university, a useless,
एक मिनट पूरा मैम बंद करना। तो मैंने आपको बताया किसी वर्ड का जो पहला साउंड है, जैसे ए मैन, मैंने अभी बताया आपको ये, तो ए अपन ने यूज़ किसको देख के किया, इसको। ये जो वर्ड है इसका साउंड है वो कॉन्सोनेंट आता है तो क्या यूज़ करते हैं, ए। अगर वो वोवल आता है तो क्या यूज़ किया जाता है, एन। ये बात अपने ध्यान में हमेशा रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, एक पॉइंट मैंने आपको करवा दिया, सेकंड नंबर देखिए। एन इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स, एन इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स। कौन से वर्ड्स के पहले एन आता है, विच बिगिन with वोवल साउंड। अभी मैंने आपको ए में क्या बताया था, कॉन्सोनेंट साउंड, इतना ही डिफरेंस है इनमें, ठीक है। नो मैटर whether their first letter is a vowel or consonant। तो कोई मैटर नहीं करता किसी वर्ड में, किसी वर्ड का पहला जो लेटर है वो क्या हो, वोवल हो या कॉन्सोनेंट, लेकिन उसका साउंड क्या होना चाहिए, वोवल होना चाहिए। तभी उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, उसके पहले एन का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, एन एप्पल, ठीक है, एन एप्पल। अब देखेंगे आप, एप्पल में साउंड देखिए आप, एप्पल, ए, हिंदी का ए, वोवल में आता है कॉन्सोनेंट में, तो वोवल में आता है, ठीक है। और वैसे भी साउंड को ही हमेशा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे आप, एन एम ए, देखिए साउंड क्या आ रहा है, ए, ठीक है। तो किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर चाहे वोवल हो चाहे कॉन्सोनेंट हो, उसका साउंड क्या है, वोवल आए, तब आप किसका यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नोट लगा के लिखेंगे, ए एंड एन। मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ, नोट्स आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है। ए और एन को वन की जगह भी यूज़ करते हैं। कोई चीज़ एक, कोई भी वस्तु व्यक्ति एक बताने के लिए कि वो एक है, वन एप्पल, ठीक है। तो वन एप्पल, एप्पल भी लिख सकते हो आप, ठीक है। सॉरी, एप्पल के साथ तो नहीं आएगा, पर कोई भी अदर एग्जांपल ले लो, ए वुमेन मान लो, ए वुमेन मतलब एक औरत, ठीक है। तो एक, वन के सेंस में भी हम किसका यूज़ करते हैं, ए और एन का, ठीक है। दीज आर यूज्ड बिफोर काउंटेबल सिंगुलर नाउन। अब इनका यूज़ कहाँ किया जाता है, काउंटेबल सिंगुलर नाउन। काउंटेबल सिंगुलर नाउन जो भी होती है उसमें किसका यूज होता है, ए और एन का, ठीक है। मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर कंसिडर्ड अनकाउंटेबल नाउन। मटेरियल नाउन आप लोग जानते हो, धातुवाचक जो संज्ञा होती है आपकी हिंदी में, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक। जो भी आपके इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट में आती है। जैसे सोना, चांदी, घी, कोई भी लिक्विड फॉर्म, वो किस में आती है, मटेरियल में। तो इनके लिए ये, इनको क्या माना जाता है, अनकाउंटेबल। क्या माना जाता है इनको, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। एंड देयरफॉर ए एंड एन कैन नॉट बी यूज्ड बिफोर देम एक्सेप्ट फॉर सम स्पेसिफाइड सिचुएशन। कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं जिनमें ही इनका प्रयोग किया जाता है, बाकी इनमें कभी भी एक एन का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। इनको क्या समझा जाएगा, अनकाउंटेबल
नाउन, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है काउंटेबल और सिंगुलर, काउंटेबल प्लस सिंगुलर नाउन होगी तभी हम किसका यूज करेंगे, ए और एन का, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, ओके।